नहीं है, कमी है मेरे देखने में। और मैं वही देखूंगा जो मेरी भूमिका होगी, मैं वही समझूंगा जो मेरी भूमिका होगी, मैं वही व्यवहार करूंगा जो मेरी भूमिका होगी। मेरी दिक्कत यह है, यदि मैं पशु मनुष्य हूं तो अपनी पशुता छोड़ नहीं सकता। यदि मैं मनुष्य हूं तो रजोगुण के विकार को मैं छोड़ नहीं सकता। यदि मैं नर मनुष्य हूं तो अपनी चिंतनता को छोड़ नहीं सकता। यदि मैं नारायण मनुष्य हूं तो अपनी साक्षित्व को मैं छोड़ नहीं सकता। कितना चमत्कार! लोग चमत्कार छोटी छोटी चीजों में ढूंढते हैं। कहीं पानी पिलाना, कहीं दूध पिलाना, कहीं छोटी सा कार। अरे इतना अद्भुत चमत्कार अहर्निश अनादिकाल से चल रहा है, क्या मैंने कभी उसको देखा है? यह देखना ही दिव्य दृष्टि है, यह देखना ही सर्वांग योग है। यदि मैं सर्वांग योग को ठीक से देखता हूं ना, तो मेरी आंखों से कुछ छुप नहीं सकता, सब प्रकट है। और देखना उसको कैसे, स्वामी जी तो रात दिन बता ही रहे हैं। 100 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। और जो देखे वो कौन है? वो यही है जो यहां बैठा है। और जो दिखावे वो कौन है? वो भी सामने है। यहां तो प्रत्यक्ष की बातें ही नहीं है। मैं अपने आप को चाहे जो भी मानूं, चाहे जो भी समझूं, ये मेरी अवस्था हो सकती है, किंतु ये सब विश्व रूप की लीला है। एक पुराने संत हुए, हम जिन्हें परोक्ष ज्ञान कह दें, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बात रहती है। भास ही क्यों ना हो, किंतु उसमें बहुत बड़ी बात रहती है, शब्दों में कभी कभी प्रकट हो जाता है। वो लाइन ना चाहते हुए सबको याद रहता है, क्योंकि बचपन में वो सब गाए रहते हैं, साक्षी नहीं रहते। सब देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू है। जो अनुभव होता है ना, वो यहां से तो प्रकट होता है, इधर तो भी प्रकट हो जाता है। यही तो देखा है, यही तो पढ़ा है। हमारे स्वभाव में अध्यात्म है, अध्यात्म ही स्वभाव है, अनजाने में ही क्यों न सही। अब ये तो पुण्य उदय हुआ, कई जन्मों का संस्कार था, ये हमारी अवस्था थी जन्मों जन्म की। विश्व यात्रा करते हुए हम सबको यहां मिलना था, मिल चुके, मिल रहे हैं। आप क्या देखते हो, कहां रहते हो, ये आपकी अवस्था है, किंतु हम सब विश्व रूप के लीला में हैं, हम सब विश्व रूप के यात्रा में। ये विश्व रूप की यात्रा चल रही है। उद्भिद स्वेदन अंडल जारज, प्रकृति गुणों की है यह, अपना माने सो है। और अंत मनुज तन तो पाके तो बैठे, हम मनुष्य तन पाकर बैठे और देख रहे हैं। तो ये तो जीव लीला है, ये सब चल रही है। कौन सी लीला है? जीव लीला है। तत्वदर्शी सदगुरु भगवान हमें विश्व रूप की लीला दिखाते हैं। जानो देखो और
ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम परम तप। स्वरूप वस्तु का देखो, मैं जहां चलूंगा वहीं आऊंगा, आप ही के बीच का हूं। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो छल। ये क्षर को केवल आप ऐसा बोल के किनारे मत होइए, उस क्षर को यहां से लेके यहां तक अनुभव करें हम। ये जो दिख रहा है ना सब क्षर ही है। 1.5 घंटे पहले ये दृश्य नहीं था, कुछ बदला है तब ऐसा है, क्षर हुआ है। आधे घंटे बाद जो दृश्य नहीं रहेगा, ये कुछ बदलेगा तब ऐसा हो जाएगा। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो बता यहां रहे, किंतु लीला कहां हो रही है? सामने हो रही है। और जहां लीला हो रही है किसकी? अरे उसकी भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास की लीला। सब किससे बंधे हैं? अस्ति भाति मेरे पूर्व 3 श्रेष्ठ वरिष्ठ वक्ताओं ने बड़े विलक्षण ढंग से अपनी बात रखी है, अपने आप को प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं उसका पुनरावृत्ति न करूं तो अच्छी बात है। क्योंकि नवीनता भी क्षर का ही काम है, बोलने में भी क्षर है, सुनने में भी क्षर है। ये क्षर को आप इतना मत समझिए कि हम यहाँ वस्तु अधिष्ठान उठाया और 5 तक 3 गुण 4 बहुत बढ़िया, कितना अच्छा बोला ना, कितना अच्छा। ये सब चीज लीला का खेल है जिसमें मैं रहता हूं। भगवान कह रहे हैं स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास। ये जो भरी है मध्य में है ना, ये क्षर भी अक्षर का ही रूप है, क्षर ही अक्षर हो जाता है। 8 देखोगे तो क्षर होगा और 1 देखोगे तो, क्योंकि वस्तु में भेद नहीं है। ये महिमा सद्गुरु की है, बोध के लिए 3 है। सुबोध होने के बाद एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव, उस अवस्था में रहना है, उस अवस्था में देखना है, उस अवस्था में जीना है, तभी जीवन मुक्त अवस्था की स्थिति हम सब सर्वांग योगियों को प्राप्त हो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव, प्रेम का ये निज स्थान। हम सब कौन है? प्रेमी है। हमारी आंखों के सामने क्या है? क्या है? प्रेम ही है। प्रेम के अलावा कोई जाति दूसरी वस्तु नहीं है। यदि प्रेम के अलावा मुझे कुछ दिखता है तो अभी सर्वांग योग का अभ्यास करने की जरूरत है। प्रेम का ये निज स्थान, पूरा विश्व रूप मेरा विराट रूप, ये सर्वांग योग है ना, ये विश्व है ना, ये सर्वांग योग है, सर्वांग योग में है और पूरा विश्व रूप मेरा रूप, उसका अभिमान रखो, श्रेष्ठ बनो। किंतु ये भगवान आगे जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। स्वरूप, अब ये ध्यान में बैठे सब लोग इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। ये निज बुद्धि जब आगे बढ़ेगी तो सद्गुरु बुद्धि का बल मिलेगा। जब तक निज बुद्धि प्रकाशित नहीं होगी, अरे भाई कितना सामने वाला बोलने वाला हो और मैं सोया हूं, मैं उठा रहा हूं, तो उस बात समझ में नहीं आएगी। अवतार कौन सा है? किसका अवतार है? बुद्धि का अवतार है। नाम क्या है? नमः बुद्ध। अधर्म कहां बैठता है? अधर्म कहां बैठता है? सारी गड़बड़ियां किससे होती है? ग्लानि कहां आती है?
उसमें बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए नवम बुद्ध अवतार आए। हमारी बुद्धि में मलिनता आ गई थी, इसीलिए हमारी बुद्धि को प्रचोदयाद करना है, प्रकाशित करना है, उसके बिना संभव है। और सर्वांग योग उसका उपाय है। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यह दीक्षा से योग क्षेम होएगा उसका सिद्धांत। मैं ईमानदारी सर्वांग योग पाठ करूं तो देखिए समष्टि के परमेष्टि के द्वारा कैसी योग यह दीक्षा से मेरी रक्षा हो रही है। मैं जितना समर्पित होऊंगा विश्व रूप से मेरी उतनी ही रक्षा होती है, अर्थात आत्मोन्नति होने में मुझे उतनी सरलता आती है। मैं सरल होता, मैं बस सरल होना नहीं। जब तक मैं सरल नहीं होता, सहज नहीं होता, ये बुद्धि में उसकी, विद्या में उसकी बैठक होती है।